तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे भारत के आर्थिक भविष्य की वो कहानी जो आंकड़ों और बड़ी बड़ी सुर्खियों के पीछे छिपी है। देखते हैं कि इसमें कितनी उम्मीदें हैं और हकीकत क्या है। तो चलिए, सबसे पहले बड़ी पिक्चर से शुरू करते हैं। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी हेडलाइंस हैं जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं। देखिए, दुनिया के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो भारत को लेकर बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। जैसे ड्यूश बैंक रिसर्च का कहना है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की राह पर है। और ये उम्मीद सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है, ये फाइनेंशियल मार्केट्स में भी साफ दिख रही है। मॉर्गन स्टैनली ने तो 2026 के लिए सेंसेक्स का लक्ष्य 1,07,000 रखा है। मतलब बाजार में जबरदस्त आशावाद है। हाँ, ये बात सही है कि आने वाले सालों में ग्रोथ की रफ्तार में थोड़ी नरमी आ सकती है, जैसा कि इन आंकड़ों में दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत की विकास दर दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज बनी हुई है। अच्छा, इस पूरी कहानी को और गहराई से समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि आखिर कौन निवेश कर रहा है, पैसा कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो देखिए, इसमें एक बड़ा खिलाड़ी है FII, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बाहर का पैसा है जो हेज फंड्स या म्यूचुअल फंड्स के जरिए आता है, और ये पैसा दुनिया भर में हो रही घटनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। और फिर दूसरी तरफ हैं DII, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हमारे अपने देश का पैसा है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, और ये अक्सर देश के अंदर के भरोसे की एक अलग ही कहानी बताते हैं। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये दोनों FIIs और DIIs समझ लीजिए कि एक तरह की खींचतान में लगे रहते हैं। जहां FIIs ग्लोबल हवा के साथ बहते हैं और बाजार में उतार चढ़ाव लाते हैं, वहीं DIIs अक्सर बाजार को एक मजबूत स्थानीय सहारा देते हैं। चलिए, अब फाइनेंशियल मार्केट से निकलकर जरा फैक्ट्री फ्लोर पर चलते हैं। देखते हैं कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। और इस बदलाव की जड़ में एक बहुत बड़ा विजन है, आत्मनिर्भर भारत। इसका लक्ष्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि एक ऐसा विकास है जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो। देखिए, भारत के पास अपनी कुछ बुनियादी ताकतें हैं। यहाँ एक युवा और पढ़ा लिखा वर्कफोर्स है, एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार है और बढ़ती हुई आय है। साथ ही लेबर कॉस्ट कम है और एक स्थिर सरकार भी है जो बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। और ये तस्वीर इस विजन की विशालता को दिखाती है। बात हो रही है एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। कच्चे माल से लेकर ग्राहक तक सब कुछ डेटा से जुड़ा होगा। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी और महत्वाकांक्षी कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं, और इस विजन को हकीकत में बदलने के रास्ते में भी कुछ बहुत बड़ी बाधाएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर कौन कौन से हैं? आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जिनका सामना करना पड़ेगा? और ये कोई छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, ये बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी चीज़ों से जुड़ी हैं। जैसे हमारे पोर्ट्स की क्षमता कम है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल्ड लेबर की कमी है, हम सेमीकंडक्टर्स जैसे ज़रूरी सामान के लिए आयात पर निर्भर हैं, और हमारी ऊर्जा की 82% ज़रूरतें भी इंपोर्ट से ही पूरी होती हैं। तो फिर हल क्या है? इन बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर करने का जो रास्ता सुझाया जा रहा है वो है टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग लगाना। तो यहां समझने वाली बात यह है कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजी सिर्फ काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए नहीं है, इन्हें स्किल्ड लेबर की कमी जैसी बड़ी चुनौती से सीधे निपटने और क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर बनाने के एक तरीके के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह AR और VR जैसी टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की योजना है। इससे न सिर्फ वर्कर्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जा सकती है, बल्कि मुश्किल मशीनों के रखरखाव जैसे कामों को भी आसान और सुरक्षित बनाया जा सकता है। मतलब इस पूरी रणनीति की जो रीढ़ है वो AI, IoT और ब्लॉकचेन जैसी डिजिटल टेक्नोलॉजी पर टिकी है। मकसद है एक ऐसा इंटेलिजेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाना जो पूरी तरह से कनेक्टेड हो और जिसमें सप्लाई चेन सुरक्षित और ऑप्टिमाइज्ड हो। तो ये सब बातें हमें वापस उसी सवाल पर ले आती हैं जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी, यानी वो बड़ी बड़ी वैश्विक उम्मीदें। तो देखिए, आज की संभावना से कल की आर्थिक महाशक्ति बनने तक का रास्ता तो साफ दिख रहा है, लेकिन ये कोई पक्की गारंटी नहीं है। ये सफर तय करना होगा।
तो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है कि भारत के पास विजन भी है और उसे पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी जैसे उपकरण भी हैं। लेकिन क्या ये उन बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करने के लिए काफ़ी होगा? यही वो सवाल है जो आने वाले दशक में न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे वैश्विक आर्थिक इतिहास की दिशा तय करेगा।